हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हेन विल यू गेट मैरिड। ओके, आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी और कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक ऐसी रीडिंग करूँ जहाँ पर आपके लिए मैरिज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो हो, आपकी शादी किससे होगी एंड कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। साथ ही साथ आप चाह रहे थे कि स्पेसिफिकली उस रीडिंग में ये इन्फॉर्मेशन हो कि आपकी शादी कब तक होगी, व्हेन विल यू गेट मैरिड। वो चीज़ें आप चाह रहे थे कि रीडिंग में आए। सो ये रीडिंग आपकी रिक्वेस्ट पे आई है एंड डेफिनेटली हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी शादी कब होगी अलॉन्ग विथ ऑल अदर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको अपने लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स है, आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप अपने लिए नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। और नेम इनिशियल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर है आपकी नेम इनिशियल, तो आप ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। और अगर आपकी नेम इनिशियल है यहाँ पर तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में। आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले कार्ड्स के अकॉर्डिंग, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, ये आपके ऊपर है। उसके बाद फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाए, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। इन केस आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए आपके लिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही मुझे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको मेरे चैनल के नेम के थ्रू या किसी और भी नेम के थ्रू कमेंट सेक्शन में कोई भी नंबर मिले तो उस पर कॉन्टैक्ट ना करें। मैंने पहले भी आपको बताया और फिर से आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ किसी भी तरह के और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक ना करें। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए हैं उसी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करें पर्सनल रीडिंग्स के लिए। ओके, क्योंकि बहुत से स्कैमर्स हैं और मैं नहीं चाहती कि आप किसी स्कैमर्स के चक्कर में फंसो। सो इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये चीज़ें। तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपकी नेम इनिशियल है AXTVURSONBDIJ। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हेन विल यू गेट मैरिड, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ एंड हु विल यू मैरी। ओके, तो रीडिंग का फोकस ये होगा शादी कब तक होगी आपकी, किससे होगी एंड कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। एंड आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप मेल हो फीमेल हो किसी भी जेंडर के हो, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर किसी एक जेंडर के लिए रीडिंग हो रही है। ये सभी जेंडर के लिए, ये जेंडरलेस है। ओके, एंड टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर। और जनरल रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के साथ जो मैसेजेस रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग बिना टाइम वेस्ट किए एंड देखते हैं आपकी शादी के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे वो पर्सन जिनसे ऑप्शन नंबर 1 की शादी होगी, उनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं क्या पता चलता है आपके लिए। वर्काहॉलिक, रिन्यूअल, एक्सपेंशन, इम्पार्शियलिटी, डिस्पोंडेंस, इंस्टिंक्ट एंड मिस्टिसिज्म। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे दिख रहा है जो आपके पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा ही अपने काम पे फोकस रहते हैं। वर्काहॉलिक है, यहाँ पे पहला कार्ड ही वर्काहॉलिक है, तो काम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका करियर और अपनी ग्रोथ के ऊपर में ध्यान रखते हैं। वी हैव एक्सपेंशन एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में ये किसी को अपना मेंटर के रूप में देखते होंगे, या तो इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर, कोई एक पर्सन होगा जिनको ये बहुत फॉलो करते हैं और उनके वजह से, उनकी एडवाइस की वजह से इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ठीक है, तो इस पर्सन के लाइफ में कोई मेंटर है, कोई गाइड है जिसको ये फॉलो करते हैं, बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं। एंड उस पर्सन के वजह से इनके अंदर काफ़ी बैलेंस आई है, ये अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, अब सही चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है।
इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हो, या तो बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं, या इनका बुरा सोचते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इनका वर्क ऐसा होगा या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होगा जिसकी वजह से इनके चारों तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं, या तो फिर बहुत बड़ी फैमिली हो सकती है, या किसी ऐसे सोसाइटी में रहते हो, किसी ऐसे कंट्री में रहते हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है। इट मीन्स कि बहुत सारे लोग मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इनके चारों तरफ, इनके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो इनसे कनेक्टेड है, और वो सभी पर्सन जो है ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी इनको परेशान करते हैं, या तो इनको उनसे बच के रहने की ज़रूरत हो सकती है, या इनको डिमोटिवेट किया जाता है। इसलिए इन्होंने अपने लाइफ में किसी एक ऐसे पर्सन को चुना है, या तो फिर डिवाइन की तरफ से एक पर्सन को भेजा गया है इनके लाइफ में जो इनको सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, देखते हैं हु इज दिस पर्सन। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। We have moment to moment. We have the outsider. We have नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे सारे पेंटिकल्स के कार्ड ही आए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप और ये पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन की एज 25 हो सकती है, और डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि इनको अपने लाइफ में कोई ऐसे पर्सन ज़रूर मिले हैं, या तो फैमिली मेम्बर ही है, या तो फिर टीचर है, कोई भी है, स्पिरिचुअल कोई गाइड या मेंटर हो सकते हैं जिनको ये पर्सन फॉलो करते हैं। तो आपको मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप ऐसे समझ सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा ही अपने लाइफ को एक सही दिशा में ले जाने की ओर वर्क करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफ में टाइम वेस्ट करते हैं, जिनको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनको क्या करना है अपने लाइफ में, लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। बट ये पर्सन जो है वो अपने लाइफ को लेकर काफ़ी सीरियस होने वाले हैं। और अगेन, जैसे हम सभी की लाइफ में होती है, चीज़ें अनबैलेंस होती हैं, कभी कभी हम अपना बैलेंस खो देखते हैं, बट ये पर्सन वो है जो डेफिनेटली लाइफ में कभी कभी अनबैलेंस होते हैं, बट अपने आप को कैसे बैलेंस में रखना है इनको पता है। ओके आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो अपने बर्थ टाउन या फिर जिस कंट्री में इनका जन्म हुआ हो उसको छोड़ के ये कहीं और पे शिफ्ट हुए होंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ। हो सकता है इनकी कोई फैमिली बिजनेस हो जो आपके सिटी स्टेट कंट्री में हो, या फिर इन्होंने जहाँ जन्म लिया था उससे अलग ये कहीं पे अभी रहते हैं। और इस वजह से रहते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स ने दूसरी जगह पे रिलोकेट किया था बिकॉज ऑफ देयर करियर, उनके बिजनेस की वजह से, तो वो चीज़ें, या फिर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये काफ़ी ज़्यादा ही अपनी केयर करते हैं, अपने अबंडेंस, अपने फाइनेंसेस के ऊपर में वर्क करना, और अपने ये पर्सन वो है ना जो अकेले में भी खुश रह सकते हैं। एंड अगेन विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन जानते हैं कि अपने लिए कैसे अबंडेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड है, तो इस पर्सन का जो फोकस होगा ना वो इनके लाइफ में एक इनका मेन फोकस होगा कि इनको पैसे बनाने हैं, एक अच्छा घर बनाना है, इनके पास एक अच्छी बैंक बैलेंस होनी चाहिए। तो उसके लिए ये पर्सन काफ़ी वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन वर्काहॉलिक का मैसेज ही दे रहा है जो कि आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। तो आप इनको देखोगे कि करियर को लेके काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी पैशन है इनको। लोगों के लिए हो सकता है इनकी जो चाइल्डहुड थी विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स वो उतनी अच्छी नहीं बीती, फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हो, इस वजह से अभी ये पर्सन वर्क कर रहे हैं, न्यू आइडियाज़ लगा रहे हैं। ओके हो सकता है इनकी कोई जॉब हो, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, साथ ही साथ कुछ और भी कर रहे हैं जिससे कि और ज़्यादा इनके पास फाइनेंशियल अबंडेंस हो। तो ये चीज़ें दिख रही हैं इस पर्सन के बारे में। लेट्स यूज़ द टैरो कार्ड एंड देखते हैं टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर दिखता है, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे ये पर्सन। एंड इवन दो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन पैसे बना रहे हैं, इनको पैसे बनाना अच्छा लगता है और ये पर्सन उसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, बट इनका ना अटैचमेंट नहीं है पैसों को लेके। जो पैसे कमाते हैं वो अपने फैमिली के लिए लगाते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए लगाते हैं, ठीक है। और विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये अपनी केयर करते हैं, बट इनको पैसे से जो जुड़ाव है वो बहुत कम है, डिटैच है उस चीज़ से, ठीक है। पैसे कमा इसलिए रहे ताकि अपनी फैमिली को अच्छे से रख सके, ओके। तो ये चीज़ें इस पर्सन की नेचर में देखोगे।
वी हैव द व्हील, नंबर 10। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग अक्टूबर में मिल सकते हो। okay? आपकी एज 25 हो सकती है। वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन बिल्कुल अननोन है। आपका एक इनके साथ न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। ओके आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को हो सकता है जानते हो, आपके वर्क प्लेस पे हो या कहीं से जानते हो, बट इनके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो। ये बिल्कुल नए पर्सन होंगे जो आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। ओके और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनको जानते हो, बट इनके साथ आपका एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। ओके वी हैव द व्हील। कुछ लोगों के लिए आपके क्रश भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाया जा रहा है। एंड आपकी लाइफ में जब भी ये आएंगे तो आप एक हैप्पीनेस फील करोगे, जैसे आपको लगेगा कि आपकी विश फुलफिल हुई है। इवन तो कुछ लोग हो सकता है आप इनको नहीं जानते, तभी भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपको समवेयर एक हैप्पीनेस मिलेगी। आपको लगेगा कि हमारी विश फुलफिल हुई है। टॉरस एंड एरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। ओके एंड आपको जब ये पर्सन आप मिलेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आप में लेस इंटरेस्टेड है, थोड़े से एरोगेंट है, बट आप धीरे धीरे पहचानोगे कि ये इस पर्सन का पर्सनैलिटी का पार्ट है। और हो सकता है आप इनको फर्स्ट इम्प्रेशन आप ऐसे समझो कि ये पर्सन मतलब इतना अच्छा इंप्रेशन ये आप पे ना क्रिएट कर पाए, आपको थोड़े रूड लगे, एरोगेंट लगे, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन बहुत पावरफुल है तो आप इनसे बातें उतने अच्छे से खुल के नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा लगेंगी फर्स्ट टाइम पे। आप डॉक्टर हो सकते हो, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, या फिर आप कोई फिक्स साइन के हो सकते हो, आपका सन साइन। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज नजर आता है, आपकी अरेंज मैरिज होगी। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। We have moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. तो ये पर्सन है ना जो अपने लाइफ को मॉडरेशन में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी केयर करते हैं, अपनी हेल्थ का, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। इवन फिर इनको जब लगता है कि इनको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो ये पर्सन एंजॉय भी करते हैं। तो मॉडरेशन है, डेफिनेटली अपने लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन ये पर्सन बना के रखते हैं जिसको फॉलो करते हैं। एट टाइम्स जब इनको फील होता है कि अपने लाइफ को एंजॉय करना है, पार्टी करना है, तो अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम भी देते हैं। तो काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन ये आपको दिखेंगे। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आता है कि आप लोगों को आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलाया जाए, रिलेटिव्स के थ्रू मिलाया जाए, या अनएक्सपेक्टेडली आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स आपको बुलाए और वहाँ पर आपको मिलवाया जाए इस पर्सन से। ठीक है, मे बी आपको पता ना हो, अनएक्सपेक्टेडली आपको ऐसा हो सकता है कि मिलवाया जा रहा है। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। वी हैव साइंस एंड रिमाइंडर्स। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने होंगे तो आपको बहुत सारे साइंस दिखाए जाएंगे, एंजेलिक नंबर्स दिखाए जा सकते हैं, 777 नंबर आपको नज़र आ सकता है, आपको फेदर या बटरफ्लाई या बर्ड्स कुछ आपके घर पे आके बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको दिखाए जाएंगे, साइंस एंड रिमाइंडर्स। और ये कनेक्शन आपके लिए काफ़ी रोमांटिक होगा, ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे। ओके सो लेट्स सी, हमें आप देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ? आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? वी हैव चेंज योर फोकस, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, एंड देन वी हैव डिटैच। चलिए आपके लिए हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ? ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन आया आपके लिए, द ड्रीम आया है, 6 ऑफ कप्स, फिर यहाँ पे आपके लिए करेज का कार्ड है, रिबेल का कार्ड है। ओके तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे आपकी मैरिड लाइफ के लिए जो चीज़ें नज़र आती है वो ये है कि आपकी मैरिड लाइफ के बाद बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हो सकता है किसी और कंट्री जाना पड़े। ओके
और आपका कल्चर कुछ ऐसा चेंज हो सकता है, जैसे आप किसी और कल्चर में हो और आपकी मैरिज के बाद आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, किसी और कंट्री, किसी और स्टेट, तो वहाँ पर आप एक कल्चरल डिफरेंस देख सकते हो जिसमें आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। वहाँ पर आप थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हो क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई है। ओके, एंड वी हैव द ड्रीम, और यहाँ पे आपके लिए ड्रीम्स कमिंग ट्रू है। तो आप बहुत खुश होगे इस मैरिज से। समवेयर आपको लगेगा कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे कि आपने मैनिफेस्ट किया था तो बिल्कुल वही चीज़ें हुई हैं। ओके, जैसे ये पर्सन, आपको लगेगा कि आपने मैनिफेस्ट किया था इस पर्सन को, आपने विजुअलाइज किया था ये कनेक्शन, तो वो चीज़ें आपके लिए पूरी होंगी। आपकी रीडिंग में 2 बार द ड्रीम एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू, तो आपका सपना पूरा होगा इस मैरिज में, इस पर्सन को लेके। आई एम नॉट सेइंग कि आपके मैरिज में बिल्कुल चैलेंजेस ही नहीं होंगे। ओके, चैलेंजेस होंगे बट आप उसको ओवरकम करोगे एंड आप बहुत हैप्पीनेस देखोगे। तो जो चीज़ें हैं आप उसको लगेगा आपको कि आपका जो विश है वो फुलफिल हुआ है, बहुत हैप्पीनेस मिल रही है एंड आप खुश हो रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। एंड विद द 6 ऑफ कप्स, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वी हैव दिस 6 and 9, तो ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप जब इनसे मिलने वाले होगे तो आपको नंबर 6 and नंबर 9 नज़र आ सकता है। एंड विद द डिटैच कार्ड, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखता है कि आप क्योंकि अपने घर से दूर हो सकता है यहाँ पे आपकी शादी के बाद आपको ओवरसीज जाना पड़े, तो आप अपने फैमिली से थोड़ा दूर रह सकते हो, आप अपने घर वालों से कम मिलोगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप और आपके स्पाउस कहीं और घर ले रहे हो और ऐसी कंडीशन हो रही है कि आप दूर जा रहे हो अपने घर से जहाँ पर आप अभी हो बिफोर मैरिज। तो उस वजह से आपको थोड़ा ये चीज़ें खल सकती हैं कि आप अपने घर से दूर हो, फैमिली से कम मिल पा रहे हो, आप और आपकी स्पाउस ही है सिर्फ। हो सकता है आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। अदरवाइज़ आप बहुत खुश होगे मैरिज से, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आप बहुत बड़ी फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली में, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर आप रहते हो, बट आपकी मैरिज के बाद आप किसी ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, या तो फिर आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपकी शादी होगी कब तक, एंड हम टाइमिंग देखेंगे। आपकी शादी कब तक होगी, ऑप्शन नंबर 1। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आया है। 8 ऑफ वैंड्स। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर आपने मैट्रिमोनियल साइट पे आपने अपना प्रोफाइल डाल रखा है, आप उसके लिए वेट करो, तो विद इन अ वीक आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी तो बहुत फास्ट मूविंग यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। तो हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत जल्दी मिलोगे, एंड डेफिनेटली आप फिक्स साइन के हो सकते हैं, ये पर्सन फिक्स साइन के हो सकते हैं। और आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, या तो आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो तो वहाँ पर आप मिलोगे इस पर्सन से। एंड कुछ लोग यहाँ पे 8 मंथ्स में मिलेंगे, एंड यहाँ पे 1 ईयर और विद इन अ वीक आपको कुछ कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड 8 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी शादी हो रही है। लेट्स सी आपके लिए हमें और क्या पता चलता है। चिट्स से हम देखते हैं आपके लिए और क्या टाइमिंग यहाँ पे बताए जा रहे हैं। आपकी शादी कब तक होगी, ऑप्शन नंबर 1। सो ये शफल नहीं हो रहे बिकॉज दीज आर पेपर्स, ऑब्वियसली दीज आर नॉट कार्ड्स, तो शफल करना उतना आसान नहीं है। 2027, तो आपकी मैरिज 2027 में होगी। ओके, मंथ यहाँ पे है, इस मंथ में आपकी हो सकती है सितंबर और दिसंबर। ओके, यहाँ पे एट द एज ऑफ 27 और 2027 आया, तो आपकी एज जब 27 साल की होगी तब आपकी शादी हो रही है। ओके, या फिर 2027 में। वी विल टेक 3 मोर आपके लिए। एट द एज ऑफ 28, तो कुछ लोगों की जब उम्र 27 या 28 साल की होगी तब आपकी शादी होगी। एट द एज ऑफ 25 एंड मंथ ऑफ मे, तो ये टाइमिंग आपके लिए दिए गए हैं। कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपको अच्छी लगी है। ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।
हाई ऑप्शन नंबर 2, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की या तो फिर आपकी नेम इनिशियल है यहाँ पर। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी एंड कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। तो आप सभी के लिए ये रीडिंग, आप किसी भी जेंडर के हो, तो आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए कर रही हूँ रीडिंग। आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, यहाँ पर जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मेल हो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों। एंड टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर। जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं आपके लिए हमें क्या पता चलता है। When will you get married? अगर आप री मैरिजेस के लिए देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, आप अपने फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी कब होगी आप देख सकते हैं। लेट्स सी, पहले देखते हैं ये पर्सन कौन है, आफ्टर दैट हम आगे और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। Impatience, faith, expansion, completion, acceptance, perfection, wisdom, rejection। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए दिख रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे और आप दोनों में नेचर का डिफरेंस होगा। एक पर्सन काफ़ी इम्पेशेंट हो सकता है, दूसरा बहुत पेशेंट हो सकता है, धैर्य रखने वाला हो सकता है, भरोसा करने वाला हो सकता है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी भरोसा रखते हैं और आप हो सकता है भरोसा नहीं रखते हो। ओके, वी हैव 2 डिफरेंट एनर्जीज, इम्पेशेंट एंड फेथ, जो कि समवेयर दिखाता है कि ये पर्सन काफ़ी फेथ रखते हैं चीज़ों पे, पेशेंट है। या तो फिर आप ऐसे हो तो फिर आपके फ्यूचर स्पाउस इम्पेशेंट होंगे, तो आप वाइस वर्सा समझ लें। बट यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज दिखाए जा रहे हैं और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, नेचर डिफरेंट हो सकता है। आप दोनों मिलोगे इसलिए क्योंकि आप लोगों की ग्रोथ हो सके, आप लोग एक दूसरे से कुछ सीख सको। करेंटली हो सकता है इस पर्सन ने कुछ लॉस देखा है, किसी फैमिली मेम्बर का लॉस भी हो सकता है और ये किसी पेन से गुजर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लॉस नज़र आ रहा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस देख रहे हैं। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप अभी कुछ दिनों से अपने ग्रैंड पेरेंट्स या कोई डिसीज्ड पर्सन को याद कर रहे हो। ठीक है, जो पर्सन गुजर गए हैं, भगवान को प्यारे हो गए, उनको याद करना, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या हमें पता चलता है। फॉर सम ऑफ यू ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जिनके मदर फादर नहीं हो, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते हो, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑर्फन हो सकते हैं। ओके, वी हैव द लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 2 एसेस है, ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के लिए आपके करंट लव पार्टनर है जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, ये वो पर्सन हो सकता है और आप लोग बहुत दिनों से रिलेशनशिप में हो, 6 ईयर्स से हो, कुछ लोग 7 मंथ से हो सकते हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो। बट आप लोग बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी शादी इस पर्सन से नहीं होगी कि नहीं होगी, कन्फ्यूजन में हो। ओके, तो आपकी इस पर्सन से शादी होगी, एक ब्लेसिंग की तरह है। एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो दोनों एसेस के कार्ड है ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग की तरह है। बहुत सारी ग्रोथ आप दोनों साथ में देखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। हो सकता है आप लोग साथ में पढ़ाई कर रहे हो, साथ में कोई ट्रेनिंग कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ भी साथ होगी। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप लोग साथ में मिलके बिजनेस करो, एक जगह पे आप लोग ऑलरेडी काम करते हो। आप लोग जब दोनों साथ में आते हो तो एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी हो रहे हो, आप लोगों की ग्रोथ हो रही है। आप लोगों की हो सकता है जॉब नहीं है तो जॉब लग रही है। यहाँ पर सपोर्ट है, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। विद द लवर्स बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे प्यार होगा। अगर आप सिंगल उस रीडिंग को देख रहे हो, विद द लवर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्यार होगा। आप लोग हो सकता है लव मैरिज हो रही है आपकी, आप लोग डेट कर रहे हो उस पर्सन को, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर दिखता है। काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड है। ओके,
काफ़ी फेथफुल होने वाले हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। एंड इस पाइल के लिए मुझे दिखता है एक पर्सन काफ़ी इमोशनल होगा, इमोशंस में बहने वाला, दूसरा पर्सन काफ़ी एनालिटिकल होगा, लॉजिकल होगा। ओके तो ये चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंसेस होंगे। ओके स्किन कलर डिफरेंस भी हो सकता है, बट डिफरेंसेस दिखाए जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में डिफरेंस होंगे। आस्क फॉर हेल्प, डेफिनेटली आप लोग दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करोगे, कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो सकता है आप लोग जब मिल रहे हो तो इनिशियली आप लोग एक दूसरे को नहीं जान रहे हो और किसी न किसी तरह से आप लोग हेल्प कर रहे हो एक दूसरे की। हो सकता है ये पर्सन डॉक्टर है, काउंसलर है, कोई हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आप इनसे कोई हेल्प ले रहे हो और तब आप लोग मिल रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपकी फ्रेंड बने और आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प करे। हो सकता है आप किसी दुख से गुजर रहे हो, आपकी काउंसलिंग में हेल्प करे, या दोस्त बन रहे तो आपके लाइफ में एक अकेलापन मिट रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, साथ में आके हेल्प, ग्रोथ, एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करना। We have find balance. Find the balance between your work, rest and playtime and you will have more energy, harmony, productivity in your life. Take a power nap. Find balance. लिब्रा यहाँ पे दिखता है, ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं और आप लोग किसी ऐसे जगह पे मिल सकते हो जहाँ पर आप लोग साथ में पढ़ाई करते हो। तो कुछ लोग साथ में पढ़ाई करते या तो आप ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, किसी न किसी तरह से आप इनकी हेल्प कर रहे हो या वाइस वर्सा हो सकता है। लिखने का शौक हो सकता है, राइटर हो सकते हैं आप, क्रिस्टल्स या रेकी हीलिंग कुछ ऐसे आता हो। ये एनर्जीज यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से क्या पता चलता है हमें और क्या पता चलता है। द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। यहाँ पर बुक है, यहाँ पर बुक है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई के जगह पे मिल सकते हो, ये पर्सन आपको पढ़ा सकते हैं, इट मीन्स ये पर्सन आपके टीचर, ट्यूटर हो सकते हैं। लाइब्रेरी में आप लोग मिल सकते हो। वी हैव जुपिटर, ब्यूटिफुल। वी हैव सैटर्न एंड दिस इज प्लूटो। तो एक चीज़ तो ये कि ये जो पर्सन होंगे ना आपके लिए एक गाइड की तरह होंगे, टीचर की तरह होंगे। सैटर्न की एनर्जी है, ये पर्सन एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। ओके काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन होने वाले हैं, अपने लाइफ में काफ़ी दर्द देखा है, चैलेंज देखा है विद द एनर्जी ऑफ प्लूटो, बट कभी भी हार नहीं माने। विद द सैटर्न एंड द प्लूटो डेफिनेटली इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे दुख झेले हैं, दर्द देखा है, बहुत सारे पेन देखे हैं। ओके एंड वो विजडम है इनके पास जो आपको हेल्प कर रही है, आपके हेल्प में, आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। ओके एंड बहुत कुछ, बहुत दर्द सहा है, ठीक है, कुछ बना बनाया बिगड़ा है, वो चीज़ें दिखती है आपके लाइफ में। डेफिनेटली ये पर्सन लक लेके आ रहे हैं और आप, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी सीरियस रहते हैं, आप काफ़ी फन लविंग पर्सन हो, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, एक दूसरे को सिखाओगे। ओके और ये पर्सन आपको बहुत गाइड करेंगे। थोड़े से स्ट्रिक्ट लग सकते हैं आपको, या ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, आपके लोकल में हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे थर्ड हाउस है आपके लिए। थर्ड हाउस अगेन यहाँ पर दिखा रहा है लिखने को, पढ़ने को, ट्रेनिंग लेने को। हो सकता है आप कोई ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हो या कहीं पे कोई शॉर्ट ट्रिप ले रहे हो, वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट दिखता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके नेबरहुड में मिलेंगे। आर्किटेक्ट ये पर्सन हो सकते हैं, इंजीनियर ये पर्सन हो सकते हैं। एंड आफ्टर बिफोर मैरिज आप दोनों हो ज़्यादा काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो करियर में, अपने लाइफ में, सेहत अच्छी नहीं रहती है, परेशानियाँ बहुत रहती हैं, बट जब मैरिज हो जाएगी तो समवेयर आप लोग गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव जुपिटर
सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस एंड करेज। तो समवेयर मुझे दिखता है कि कोई ना कोई आप लोग जब साथ में आते हो तो आप लोग गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपकी मैरिज के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, लेट्स सी। हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। ये पर्सन एक प्रोटेक्टर की तरह होगी, काफ़ी स्टेबल पर्सन है। ओके, इनको ये हमेशा टेंशन रहेगी कि अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराना है एंड ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये पर्सन लेंगे विद द सैटर्न। वी हैव कम्युनिकेशन। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? ओके, वी हैव फीलिंग्स एंड कम्युनिकेशन। मिरेकल्स विद द फ्लो। तो आफ्टर मैरिज अगर आप बहुत कम बोलते हो तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले उस पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कम्युनिकेट करोगे। आप लोग दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले हो। कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा। अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप लोग बता रहे हो, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो बता रहे हो। तो डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ये होगा जहाँ पर चीज़ों को आप नहीं छुपा रहे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप लोग का ट्रस्ट होगा एक दूसरे के ऊपर में और बातों को नहीं छुपाना, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप को अच्छा बना के रखने के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। तो गुड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो आपके बीच में वो चीज़ें होंगी। वी हैव फाइंड बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वी हैव द एम्परर एंड जस्ट ब्रीथ, 4 ऑफ सोर्ड्स। आफ्टर मैरिज मुझे दिखता है कि आप हो सकता है काफ़ी इजी रहते हो, लाइफ को इजी लेते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर आप अपने आप को केयरलेसली हैंडल करते हो। जैसे आपकी हेल्थ हो सकती है जिसके लिए आप काफ़ी नेग्लिजेंट हो, लापरवाह हो आपकी हेल्थ के लिए, जिसकी वजह से आप काफ़ी सफ़र करते हो। तो आफ्टर मैरिज आप कुछ चीज़ों को सीखोगे इस पर्सन से कि आपको डिसिप्लिन में लेके आएंगे। आई कैन डेफिनेटली सी दैट। ये एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे सॉरी, ये एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर और सैटर्न है। तो ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आपको डिसिप्लिन में लाने में हेल्प करेंगे। आपकी कुछ हैबिट्स हो सकती है जो आप सुधारोगे, जैसे आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई हैबिट हो सकती है, समय बर्बाद करना, चीज़ों में कंफ्यूज होना, डिसीजन ना ले पाना। तो आप सीखोगे इस पर्सन से, ये आपको सिखाएंगे कुछ चीज़। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर ये एनर्जीज दिखती है कि आप काफ़ी हो सकता है ओवर थिंक करते हो या तो इम्पेशेंट रहते हो। तो ये आपको बैलेंस में लाने की, इनको देख के आप बैलेंस में आओगे। जैसे ये अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, अपने चीज़ों को, कमिटमेंट के पक्के हैं, चाहे वो काम है चाहे वो रिलेशनशिप है। तो वो चीज़ें आपके ऊपर भी असर डाल रही है। यहाँ पर ऐसा रिलेशनशिप आपका दिखता है। लेट्स टेक मोर एंड देखते हैं और क्या चीज़ें दिखती है। एंड विद द एम्परर तो काफ़ी ज़्यादा इनके साथ आप रहोगे तो आपको लगेगा कि प्रोटेक्शन है। ठीक है, एज अ प्रोटेक्शन है ये पर्सन, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे रहेगी। डेटिंग, तो कुछ लोग इस पर्सन को डेट करेंगे। लव मैरिज होगी यहाँ पर। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, तो आपके कोई पर्सन जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी मैरिज होगी। एंड अगर आप सिंगल हो तो आप इस पर्सन को पहले डेट करोगे। ओके, वी हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, तो आपके अंदर जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज है वो चेंज होंगी। ओके, अगर आप मेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो और आपको बहुत पैसे खर्च करने की आदत है, टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, काफ़ी हो सकता है आप अपनी बातों को नहीं रख पाते, प्रॉमिसेस को नहीं रख पाते, कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो आफ्टर मैरिज आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो चेंज होगी। अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज है जिससे काफ़ी आप इमोशनल होते हो, लॉजिकली नहीं थिंक कर पाते हो, प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हो, तो वो एनर्जीज आपके अंदर चेंज होंगी। आफ्टर दैट वी हैव अबंडेंस, तो आप लोग अबंडेंस डेफिनेटली क्रिएट करोगे। पैसों की दिक्कत नहीं होगी, आप लोग दोनों मिलके वर्क करोगे और ये पर्सन ये इंश्योर करेंगे कि आपकी फैमिली सिक्योर है, अबंडेंस है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मेल फीमेल कोई भी हो, ये जो आपके स्पाउस होंगे वो काफ़ी स्टेबल पर्सन है। फैमिली का ध्यान रखना और फैमिली में स्टेबिलिटी रहे, अबंडेंस रहे, इस चीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इनको ही लेनी चाहिए, बट इनकी ये थिंकिंग होगी कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैमिली में अबंडेंस हो। ओके, तो यस, आप भी ये कोशिश करोगे, एफर्ट्स डालोगे, बट यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है कि ये पर्सन ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है।
लेट्स टेक मोर कार्ड्स एंड देखते हैं इस पर्सन के बारे में हमें क्या पता चलता है. नाउ वी विल यूज आवर चिट्स. देखते हैं चिट्स से हमें क्या पता चलता है. आफ्टर दैट हम देखेंगे टाइमिंग क्या है, आपकी शादी कब तक होगी, व्हेन विल यू गेट मैरिड. पंजाब आया है तो ये पर्सन पंजाब से हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आप दोनों वही रहते हो. एडवाइस वर्कर, ये पर्सन एडवाइस वर्कर हो सकते हैं, कोई एडवाइस देने का काम हो. नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बर्थ डेट आपका इस पर्सन का. एंगर और रिजिड हो सकता है, ये पर्सन थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, तीखा बोलते हो. लेटर एफ से नाम आपका इस पर्सन का. फुल लिप्स हो सकते हैं, ऐसे आप पहचान सकते हो. फेशियल फीचर. एजुकेटेड, काफ़ी पढ़े लिखे होंगे आप लोग. यस, यहाँ पे एजुकेशन फिर से आया, तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, बुक्स, लर्निंग, ट्रेनिंग, तो वो उसके थ्रू आप मिल सकते हो. ओके, हैव पेशेंस. एंड आपका पहला कार्ड था इम्पेशेंस का, तो आपको इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है. धैर्य रखिए, ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. ओके, ये मैसेज आपके लिए आया. अप्रैल में आप लोग मिल सकते हो, आपकी बर्थ मंथ हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है. नाउ वी विल सी कि आप लोग की शादी कब तक होगी. कुछ टाइम, कोई मंथ, कोई डेट, कोई ईयर, कोई डे हमें पता चले. सो सबसे पहले हम टैरो से पूछते हैं क्या टाइमिंग बताते हैं टैरो. आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो यूज द चिट्स. Knight of Cups. Okay, Two of Pentacles. Death. आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज, शादी 2 साल में होगी. ओके, उससे पहले यहाँ पे लव मैरिज की चांसेस बहुत ज़्यादा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को डेट करो, फिर कुछ प्रॉब्लम आए या कुछ सेपरेशन हो या ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहे, फिर आपकी उसी पर्सन से शादी होगी, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है. एंड टाइमिंग की बात करें तो 2 साल का टाइम यहाँ पे दिखता है. चलिए हम चिट से और देखते हैं. ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं. मंथ ऑफ फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट है, आपकी शादी हो सकती है. ये डे है फ्राइडे, थर्सडे, मंडे, सैटरडे. इस दिन आपकी शादी हो सकती है, इस दिन मिल सकते हो उस पर्सन से. जून में आपकी शादी हो सकती है. वी हैव जुलाई. लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है. 2025 में आपकी शादी हो सकती है. 7 मंथ्स आया है. एंड मंथ ऑफ अगस्त, जून, जुलाई एंड अगस्त. हो सकता है आप इन महीनों में किसी से मिले हो, उनसे हो सकती है. बर्थ मंथ हो सकते हैं. वी विल टेक वन मोर. वी हैव 10 ईयर्स. ओके, तो अगर आपकी एज काफ़ी छोटी है और आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो आपकी शादी 10 साल में होगी. ओके, सो ये टाइमिंग है यहाँ पे 2025, 7 मंथ, अगस्त, फरवरी एंड जून, जुलाई यहाँ पे. तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको अच्छी लगी है. मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. ध्यान रखिए अपना. बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.